सोहम क्या है, अजप्पा क्या है। हमको राम मालूम है, रकार मकार मालूम है, जीभ से रटन कर रहे हैं। महाराज कहते कि इनसे इतने से काम नहीं चलेगा। रटन कर रहे हो मगर आपको ओम को जानना पड़ेगा, सोम को जानना पड़ेगा, अजप्पा को जानना पड़ेगा। अजप्पे संग राम लिव लागी, रहनी सकल भरम बिन भागी। अजप्पा क्या है, ये प्रश्न है। अजप्पा किसे कहते हैं? अजप्पा को नहीं जानेंगे, ओम सोम को नहीं जानेंगे तो कैसे उसको मिलाएंगे? ये रकार मकार जो हम जीभ से रटन करते हैं, इनको ये तीन चीजों में मिलाना पड़ता है। और ये सब 6 वस्तु इकट्ठी करके नाभि में मंथन करना है। ऐसे करते रहोगे, सदगुरु की कृपा होगी तो नियंचर जगेगा, मगर करने से होगी, कृपा क्यों नहीं होगी? तो पहले ओम सोम को समझते हैं। है तो दोनों श्वास ही है, मगर एक श्वास सोहम है, एक श्वास ओम है। जो हम बोलते हैं, आपसे मैं जो बोल रहा हूं, बोलने का आधार भी श्वास ही है। श्वासा की उत्पत्ति होती है, शब्द की उत्पत्ति होती है श्वासा से। 52 अक्षर सबको पता है, हमको 53वां समझना है, 54वां समझना है और 55 का समझना है। 52 अक्षर सारा जगत जानता है। 52 अक्षर क्या? 52 अक्षर का ज्ञान वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत, किसी भी मंत्र का रटन करना, यहां तक कि राम राम भी कर रहे तो सब 52 अक्षर का काम है। महाराज कहते 52 सब कोई कहे, 53 कहिए मोय। 52 सब कोई कहे, 54 कहिए मोय और 55 बिन सुखराम कहे भेदन लादे कोय। कितनी गहरी गहरी बातें महाराज ने बताई है। 52 अक्षर को तो सब जानते हैं, रसना से राम राम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 54 को समझना है और फिर 55 जब आएगा तो मोक्ष में जाएंगे, तो वहां जाने का भेद मिलेगा। 52 अक्षर है, 16 स्वर 36 व्यंजन। स्वर व्यंजन समझते ना, स्वर और व्यंजन पहले पुराने जो हमारे दूसरा तीसरा चौथा वाले होंगे तो उनको सबको ज्ञान है। ये 36 व्यंजन और 16 स्वर मिलके होते हैं 52 अक्षर। क ख ग घ न, ये है 52 अक्षर। और व्यंजन है अ आ ई उ ओ, हाँ वो है व्यंजन। और ये सब श्वासा के आधार से बोले जाते हैं। हे राजा यूं सबका धर्म है सासा, सास शब्द पर मन की आशा। मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। 53वां अक्षर है, 54वां अक्षर है ल्यू। तुम्हारी ये 52-53 मिला के भजन में जब ल्यू लग रही है, ल्यू लगी है, ल्यू बंद भजन तुम्हारा हो रहा है कि तुम 54 को अक्षर को जान लिए। ल्यू बंद भजन मोक को पूछे, साच कमाया रीजे। और कह सुखराम सुनो बैरागी, भेद नाव रट लीजिए। 54 है ल्यू, 55वीं है प्रीति। प्रीति प्रेम में फर्क है, प्रेम में गड़बड़ है,
प्रीति में गड़बड़ नहीं है, प्रीति लगती नहीं, जिसकी लग गई वो प्रीति को छुपा नहीं सकता। कैसे? मैं आपको व्यवहारिक प्रमाण से समझा देता हूं प्रेम और प्रीति में क्या फर्क है। 2-3 साल का बच्चा, 4 साल का, तुतला तुतला बोलता है, प्यारे प्यारे मीठे मीठे वचन निकलते हैं। ऐसा सुंदर लड़का आपके सामने आ गया तो आप उस पर अनायास प्रेम करने लग जाओगे। बच्चा है, बच्चा भगवान का रूप है, बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जोबन में जीव, जब विज्ञान प्रकाशी हो तब समर्थ कहिए शिव। महाराज ने कहा है कि छोटा बच्चा भगवान के जैसा है, ब्रह्म के समान है, ब्रह्म स्वरूप है। अब जैसा जैसा वो मीठा बोलेगा उसका लाड़ प्यार हम करेंगे, उसको प्रेम भी लगा देंगे। प्रेम में गड़बड़ है, अभी लग रहा है, अब थोड़ी देर में बच्चा चला गया जिसका था उसके पास, फिर उसकी याद आती है क्या? हमें नहीं आती। उस समय तक प्रेम था, सामने दिख रहा था, तब तक प्रेम था, लाड़ प्यार किया, बच्चा चला गया, वो प्रेम चला गया। प्रीति नहीं टूटती है, प्रेम में गड़बड़ है। दोबारा फिर से और कोई बच्चा दिखेगा और प्रेम आ जाएगा, पहले वाले प्रेम से भी ज्यादा प्रेम आ जाएगा। प्रेम बढ़ेगा भी तो प्रेम कम भी होगा, मगर प्रीति में गड़बड़ नहीं है। प्रीति क्या है? अब वो बच्चे के जैसे हमारे बच्चा देख लो, वो बच्चे की जगह हमारा बच्चा देख लो, उसको भूलेंगे हम? हमारे अपने बच्चे को जिंदगी भर नहीं भूलते। क्यों? उससे हम प्रेम नहीं कर रहे, उससे प्रीति लगी है। प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई, मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाण न पो नहीं भाई। ये बहुत ही महंगी वस्तु है प्रीत। परमात्मा से प्रीत लगाना है, परमात्मा प्रीत से मिलते हैं। हमारी यात्रा क्यों रसना तक और प्रेम तक ही है? क्योंकि हमने प्रीत की महत्व को समझा नहीं है। ये बहुत महंगी वस्तु है। समझ में यह आ जाता कि प्रीत बहुत महंगी है तो प्रीत लगाते, प्रेम तो हो ही रहा है। महाराज ने क्यों कहा है कि भाई प्रेम से नहीं चलेगा आपका काम, आपको प्रीत लगानी है और प्रीत लगा सकते हो। और ये बहुत महंगी वस्तु है, इसको तुम सस्ती मत समझो। सस्ती समझोगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाण। ये कुंभार था और रोज सुबह मट्टी खोदने के लिए जंगल में जाता था और मट्टी लेके फिर वो कीचड़ बना के अपने बर्तन बनाता था। उसका वो धंधा ही था। अब एक दिन रास्ते में सुबह सुबह जाता था, वो एक कोई चमकीली वस्तु मिली, वो गधा पे मट्टी लाता था, जमीन से उठा लिया, देखा। अब उसको तो उसकी परख नहीं थी, उसने वो गधे के गले को बांध दिया। अब 2-3 दिन बीत गए, एक जोहरी ने देखा जोहरी कि ये तो बहुत अनमोल हीरा है, ये कुंभार के पास कैसा? खैर इसको इसकी परख नहीं है, कुंभार क्या जाने हीरा को।
अगर परख रही थी तो सुरक्षित रखता, बैंक में रखता, तिजोरी में रखता, गधे के गले में नहीं बांधता। जब गधे के गले में इसने बांधा है तो इसकी परीक्षा नहीं है। चलो इससे हीरा ले लेते हैं। मोल भाव करके पूछा, अरे ये तुमने गधे के गले में क्या बांध रखा है? उसने कहा मुझे क्या पता, मुझे रास्ते में मिला, ठीक लगा, मैंने बांध दिया। अरे ये भी कोई गधे के गले में बांधने की चीज है, मैं इससे बढ़िया चीज आपको देता हूं, ये तुम मुझे दे दो। उसने कहा ले लो। कितने में बेचोगे? तुम कहो उतने में। कहने लगा 5 रुपए में। उस जमाने में उसने कहा 5 रुपए में तो नहीं बेचूंगा। मन में मन सोच रहा था अगर थोड़ा बढ़ा दे 1-2 रुपया तो दे देंगे, नहीं तो कल दे देंगे 5 रुपए में। अभी मुझे भी इसका मोल भाव क्या है ये पता नहीं है, थोड़ा सोच समझ के कल इसको दे देंगे। अगर 6-7 रुपया 1-आध रुपया बढ़ा तो ठीक है, नहीं तो 5 रुपए में दे देंगे। उसने कहा नहीं, अब लाखों करोड़ों का रुपया 5 रुपए में 1-2 रुपया बढ़ा था, क्योंकि इसके तो इसकी परीक्षा थी। हीरा पर के जोहरी, शब्द को पर के साध, और जो कोई पर के साध को ताका मता आघात। क्या सिकोन बनाया है संतों ने, कैसे कैसे इस गूढ़ ज्ञान को हमको समझाया है। पहले तो कहा है साधारण व्यवहारिक प्रमाण हीरा पर के जोहरी। जोहरी हीरा की परख कर सकता है, और शब्द को पर के साध। शब्द को पर के साध क्या मतलब? अब यहां मेरी जगह बैठ के आपको जो ज्ञान दे रहा है, यह ज्ञान शब्द ही तो है, और आप सब सुन रहे हो, तो ये शब्द को आप पकड़ रहे हो, महाराज के वचनों को आप पकड़ रहे हो। साथ साथ ये भी आपको पता चलता है कि ये बैठा हुआ जो कह रहा है ये कितने पानी में है, कहाँ तक इसकी ध्यान की पहुंच है, ये भी आप समझते हो। क्योंकि आप साधु हो, आप साधना कर रहे हो, आपको शब्द की परख है। साथ साथ आपको साधु की भी परख करनी चाहिए। जो कोई परख के साध को, शब्द कहने वाले साधु की परख उनके वचनों से हो जाती है। कैसे होगी? वो कौन सा ज्ञान दे रहा है, क्या चीज हमें समझाना चाह रहा है, उसके मुख से कौन सी वाणी निकल रही है, इस पर से उसकी परीक्षा हो जाती है। जो कोई पर के साध को ताका मता अगात, उसके मत को, उसके बुद्धि को अगाध कहना चाहिए, बहुत बड़ा बुद्धि वाला कहना चाहिए। इस संसार में जो साधु को पहचान लेता है वो। कुंभार गया आगे, दूसरा जोहरी मिला, फर्क तो उसको भी थी, पहले वाले को भी तो उसको भी थी। उसने कहा क्या है गधे के गले में, बेचोगे क्या? उसने कहा हाँ। कीमत? अब तो इसको कीमत मालूम थी कि एक को 4 रुपए में 3 रुपए में नहीं जाना है, ये तो जाएगा 5 से ऊपर। उसने कह दिया 10 रुपए, ले लो। 5 रुपए में देने को लिए तैयार था, 1-आधा रुपए बढ़ा तो बढ़ा, एकाएक 10 कह दिया, दे दिया, खुश हो गया, 10 रुपए लेके चला गया। पहला वाला जोहरी रात भर सो नहीं पाया। अरे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के मांग लेता तो आज मैं हीरे का मालिक हो जाता। चलो कोई बात नहीं, उसको क्या पता इसकी कीमत क्या है, कल ले लेंगे, कल तो आएगा। सुबह रास्ते पे खड़ा रहा, आया कुंभार, गधे के गले में हीरा नहीं है। अरे वो कल का वो चमकीला टुकड़ा कहाँ है जो तुमने गधे के गले में बांध रखा था? कुंभार ने कहा वो, हाँ वही वही, मैं लाया हूं पैसे, कितना चाहिए ले लो। 5 में ने तो 6 लो, 7 लो, बोलो।
उसने कहा वो तो तभी बिक गया। कब? आपने मांगा, आपने 5 रुपए में मांगा, मैंने दिया नहीं, सोचा कि कल दे दूंगा। दूसरा आया, उसने 10 रुपए में लेके चला गया। मैं खुश हूं कि 10 रुपए में बेचा। 5 रुपए ज्यादा मिले, अरे क्या 5 रुपए मिले, क्या तू खुश है? तू तो बहुत घाटे का सौदा करके आया। वो तो असली हीरा था, कीमती, कई लाख रुपए उसके आते थे। कितना लाख तूने गंवाया? कुमार ने कहा मैंने नहीं गंवाया, मैं तो 5 रुपए कमा के आया हूं, गंवाया तुमने। गंवाया? तुमको परख थी, तुमको परीक्षा थी, मुझे तो मालूम नहीं था। मैं तो उसको साधारण एक टुकड़ा किसी काज बाज का है समझ रहा था। मैं तो वैसे मेरे अज्ञानी मत से 5 रुपए में फायदा करके खुश हूं। नुकसान हुआ तुम्हारा। तुमको मालूम था इतने इतने कीमती का ही रहा है, तुमने 5 रुपए में कैसे मंगा? ऐसे ये प्रीति उस अनमोल हीरे की जैसी है। प्रीति लगानी पड़ती है सदगुरु से, प्रीति लगानी पड़ती है राम नाम से। और ये प्रीत जब नहीं लगाओगे, प्रीत आती कैसे है? प्रीत कैसे लगाओगे? संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के, नहीं भजन की रीत। सार ज्ञान हमारा दे रहे हैं। भजन की रीति प्रीति है। और तुम कोरा 20-20 नाम गिनती के, भगवान का नाम भी कोई गिनती से लिया जाता है? जितना लिए उतना कम। अब तुम भी क्या करोगे? जैसा बताया गया वैसे करेंगे। असली चीज इसमें प्रीति है, और ये महंगी है। ये प्रीति को अगर तुम समझ गए, मान लो तुमको हीरा की परीक्षा हो गई। प्रीति आती है भाव से। भाव कहां आता है? भाव कहां मिलता है? यह है भाव की जगह। आज हमारे संत मोक्षवासी संत उकनराव जी बापू ने ये मौका हमें दिया है। स्वयं तो चले गए, मगर यहाँ सत्संग हो रही है, महापुरुषों के वचनों पर यहाँ चर्चा हो रही है। आप भाव से सुनने के लिए बैठे हो, और सुनते सुनते आपका भाव भी इसमें बढ़ रहा है। ये भाव ही प्रीति को लाएगा। भाव बिना नहीं प्रीत। तो प्रीति कैसे बढ़ाओगे? प्रीति बढ़ाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा भाव बढ़ाओ। तुम इसकी कीमत समझो, कीमत करो। और भाव तुम्हारा नहीं बढ़े तो सत्संग करते रहो, सत्संग से ही भाव बढ़ेगा। समय हो गया 2 घंटे के लगभग ऊपर। क्यों रमेश? इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद कि आपने 2 घंटे तक मुझे झेला। बिल्कुल शांत चित्त से आप बैठे रहे। बहुत बढ़िया। ये संतों की भूमि है। संतों की भूमि में रहने वाले रामसनी कोई छोटे मोटे साधारण तो नहीं हो सकते। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। हमारे बापू के परिवार को धन्यवाद। राम प्रकाश को, जिसने मुझे प्रेम से यहाँ बुलाकर आपकी सेवा का ये मौका दिया। आपकी सेवा करने का अवसर मुझे हमारे बापू के परिवार ने दिया। उनका भी मैं धन्यवाद यहाँ पे कहना चाहूँगा, उनको भी। और समय काफ़ी हो गया, कल सुबह और मिलेंगे, और कल भी यहाँ सत्संग होगी। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज। सत्संग का एक नियम है, स्टार्ट भी हम भजन से करते हैं और एंड भी थोड़ा भजन से करेंगे।
हमारे भाई, उनको मैं आग्रह करूंगा कि एक छोटा सा हरजस गाओ, सब मिलके गाएंगे और फिर वाणी महाराज को विश्राम देंगे। तो रमेश एक हरजस ला। वारे वारे आया हो हंसा
अनंत